सूरत ज़िलज़ाल मक्की सूरत है, 8 आयात हैं और 1 रकू है। ये सूरत एक ख़ास मौजू पे उन्वान पे है। वो उन्वान ये है कि ये ज़मीन हर एक इंसान, हर शख्स के आमाल पे गवाह बन रही है। ज़मीन पे कोई अच्छाई करता है, बुराई करता है, ज़मीन उसकी अच्छाई और बुराई पे गवाह बनती जा रही है। और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने बतौर गवाह ये ज़मीन पेश हो जाएगी। जो कुछ इस पे हुआ वो सब कुछ अल्लाह के सामने ये बयान कर देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा, हिलाना यानी क़यामत बर्पा हो जाएगी, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जब ये ज़मीन यानी क़यामत बर्पा होने के बाद निकाल देगी अपने वज़न को जो इसके अंदर है, बोझ को निकाल देगी जो इसके अंदर है। यानी बोझ से मुराद, वज़न से मुराद हर एक के आमाल हैं। जहाँ जहाँ जिसने जो कुछ किया ज़मीन उसको ज़ाहिर कर दे। वक़ाल इंसान मा लहा, कहेगा इंसान कि क्या हो गया। जब हर शख्स देखेगा उसके आमाल पे ज़मीन गवाह बनकर, जहाँ जहाँ उसने जो कुछ किया ज़मीन ज़ाहिर कर रही है। जहाँ जहाँ उसने अच्छे आमाल किए, बुरे किए, ज़मीन उसकी अच्छाई को भी ज़ाहिर कर रही है, बुराई को भी ज़ाहिर कर रही है। जब लोग बुराई को देखेंगे, साज़र अच्छाई पे गवाही आएगी, जिन पे गवाही आ रही होगी वो तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन जब जिन पे बुराई पे गवाही आ रही होगी वो तो परेशान हो जाएंगे। कहेंगे वक़ाल अल इंसान मा लहा, कहेगा इंसान कि क्या हो गया आज इसको। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इसे आज के दिन हर एक ख़बर सुना रही है जो इसके अंदर जहाँ जहाँ जो कुछ हुआ। ज़मीन तो बता रही है कि मेरे ऊपर फ़लाँ जगह पे फ़लाँ आदमी ने नफिल पढ़े, फ़लाँ ने फ़र्ज़ पढ़े, फ़लाँ अल्लाह पाक मेरे ऊपर चलता गया, चलता जा रहा था दरूद शरीफ पढ़ते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए। जहाँ जिसने नेकी की ज़मीन वो भी बता रही है। अल्लाह पाक इसने फ़लाँ जगह के ऊपर बैठ के फ़लाँ बदकारी की है, चुगलखोरी की है या कोई गुनाह किया है, जहाँ जहाँ उसने गुनाह किए ज़मीन वो भी बता रही होगी। तो हर एक ख़बर सुना रही होगी ज़मीन के ऊपर जो कुछ हुआ। बेअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि उसके रब ने उसको हुक्म दिया है। ये ज़मीन उस दिन इसलिए कर रही होगी, ये गवाही इसलिए पेश कर रही है कि उसके रब ने उसको हुक्म किया कि ऐ ज़मीन अब बता जो तेरे ऊपर जो कुछ हुआ। तो फिर ज़मीन जो उसके अंदर है वो बता देगी। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता, उस दिन लोग अलहदा अलहदा करके निकाले जाएंगे। ज़ाहिर तो सारे इंसान एक जैसे वजूद हैं, हर एक का जिस्म है, लेकिन हर एक के आमाल जुदा जुदा हैं। जिस आमाल के मुताबिक जो होगा उसी पोजीशन के अंदर उसको उठाया जाएगा। जैसे हदीस पाक में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस हाल में इंसान पे मौत आती है उसी हाल में अल्लाह के सामने उसको खड़ा किया जाता है। इसलिए ख़ात्मा बिल खैर अल्लाह पाक से तलब करें। जब आखिरी वक्त आए तो हमारी ज़बान पे कलमा तय्यबा, कुरान की तिलावत, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ, अल्लाह का ज़िक्र, नमाज की हालत में अल्लाह को रकू सजदा करते हुए अगर हमारी जान चली जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो फिर जिस हाल पे मौत आएगी उसी हाल में वो अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता, उस दिन अलहदा अलहदा करके निकालेंगे। हर एक जिस कैफियत के अंदर इस दुनिया से गया उसी कैफियत के अंदर उसको खड़ा किया जाएगा। लियुरौ आमालहुम, ताकि उनके आमाल दिखाए जाएं उसको। ये सब कुछ इसलिए किया जाएगा कि हर शख्स जो उसने अमल किया अब उसके किए आमाल उसके सामने पेश किए जाएंगे। अगर उसने अच्छाई की है अच्छाई उसके सामने आ जाएगी, बुराई की है तो वो भी उसके सामने अल्लाह पाक पेश फरमा देंगे। आगे कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, उसने अगर राई दाने के बराबर भी अच्छाई की होगी, राई दाने के बराबर भी नेक अमल किया होगा, अल्लाह वो भी ज़ाहिर फरमा देंगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर राई दाने के बराबर उसने बुराई की होगी अल्लाह वो भी ज़ाहिर कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़मीन दर हकीकत हमारे ऊपर एक गवाह है।
قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پہ یہ گواہی دے گی۔ اس لیے ہمارے اکابر اسلاف کا ایک طریقہ بھی رہا ہے کہ جب وہ عبادت خداوندی میں مشغول ہوتے تو وہ عبادت کو بھی مختلف جگہوں پہ کرتے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سنت پڑھے تھوڑا سا ہٹ کر فرض پڑھ لیے، یعنی فرض کی جو جگہ ہے جماعت کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر انفرادی پڑھ رہے ہیں تو ایک سائڈ پہ، نفل پڑھے ایک اور مختلف جگہ کے اوپر، اس لیے کہ عبادت مختلف جگہوں کے اوپر ہوگی تو مختلف جگہیں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی۔ اسی طرح زمین پہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے، جہاں جہاں سے ذکر خداوندی کرتے ہوئے گزرو گے، قیامت کے دن وہ زمین نیکی پہ گواہی دے گی۔ اور یہ کہ جب نیک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے زمین دعا اللہ کے سامنے کرتی ہے کہ اللہ اس کی قبر میرے اندر بنے، اس لیے کہ جہاں اس کی قبر بنے گی اللہ اس جگہ کو جنت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکی، چلتے پھرتے نیکی، زمین کو اپنے حق کے اندر گواہ بناؤ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔